खैबर का किला जिसने है फतह किया पल में, बेशक बेशक है फतह किया पल में। खैबर का किला जिसने मालूम नहीं मुझे पढ़ा करो, वो ढूंढने वाले तुझे मालूम नहीं मुझे पढ़ा करो, वो घूमने वाले तुझे मालूम नहीं मेरी मुताला किया करो, घूमने वाले तुझे मालूम नहीं मुझे पढ़ा करो, मुझे गौर से देखा करो। मैंने कहा कुरान जरा ये बता दे खुदा की रहमत कहाँ मिलेगा? कुरान इरशाद फरमाता है इन्ना रहमतुल्लाहि करीबी मिनल मुहसिनीन। नगर 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 शहर शहर गली गली करिया करिया कूचा कूचा का चक्कर लगाने वाले आपको खुदा की रहमत नहीं मिलेगा। अगर खुदा की रहमत लेना चाहते हो तो आप अल्लाह के वली के करीब हो जाओ। पता के चला खुदा की रहमत जोगिया शरीफ में मिलेगा, खुदा की रहमत पंडुआ शरीफ में मिलेगा, खुदा की रहमत किचौचा शरीफ में मिलेगा, खुदा की रहमत मखदूम बिहारी की बारगाह में मिलेगा, खुदा की रहमत बरेली शरीफ में मिलेगा, खुदा की रहमत पीलीभीत में मिलेगा। टंके की चोट पर कली भी बोलता है खुदा की रहमत दाता शरिया की बारगाह में। हज़रत अल्लामा करीम अशरफ करीमी सरजमीने कंदेला नौजवानाने कंदेला नारे तकबीर नारे रिसालत। खुदा की रहमत कहाँ मिलेगा? वलियों के करीब। कहाँ पे? तड़प के बोले कहाँ पे? हम उलमाए अहले सुन्नत को उन तमाम बातों पर अमल खैर की तौफीक दे, और जो बातें हम लोगों ने उनको बताई अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में उनको अमल खैर की तौफीक दे और इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात जलसा बहुत होता है, उलमा जानते हैं जलसा का मकसद बहुत हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि शोरा को नहीं बुलाइए, बुलाइए, जिनको बुलाते हैं उनको बुलाइए, पढ़वाइए, लेकिन जहां नाशरीफ आप सुना करते हैं घंटों घंटा वहां तकरीर भी सुनिए। तकरीरों के जरिए हकीकत व मार्फत, सीरत मुस्तफ़ा, सूरत मुस्तफ़ा, नक्शे मुस्तफ़ा, जलवाए मुस्तफ़ा की ताबनाइयों से अवाम व खास दोनों को एक साथ संवारा जाता है। तकरीरों के जरिए सीरत मुस्तफ़ा बताया जाता है, तकरीरों के जरिए तरीक़े मुस्तफ़ा बताया जाता है, तकरीरों के जरिए औलिया किराम की तालीमात से आरास्ता किया जाता है। हज़रात तकरीर सुनिएगा दिल पाक पाक हो जाएगा। चंद लोगों में से कुछ ने अमल किया तो सबका बेड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा कलीम अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी बड़ी अच्छी नज़ामत फरमा रहे हैं मेरे दोस्त हज़रत मौलाना तौसीफ रज़ा साहब क़िबला और बाबू अब्दुल वाहिद साहब। हज़रात कहीं एक अनाउंसर को बुलाया जाता है, वो आते नहीं है, बगैर बुलाए दो अनाउंसर आ गए। अब यूं ना समझे कि बगैर बुलाए, आपने तो नहीं बुलाया ना, किसने दावत दी? सब दावत ही में आया है, मैं भी दावत पे आया हूं, लेकिन कहीं एक नहीं पहुंचते, आज दो दो पहुंचे हुए हैं। ये आपकी और हमारी खुशनसीबी है। हज़रात जलसे का मकसद बहुत हो जाता है, हमको सीखनी चाहिए। जलसा बहुत पैसा खर्चा होता है, हजार खर्च होते हैं। हजरत हाफिज अफसर साहब ने शोरा को दावत दी, वहीं पर तहजीब रज़ा लखनवी को दावत दी, वहीं पर परवाज अजीजी, वहीं पर मेरे भाई इश्तियाक फैज़ी, इतने सारे उलमा को बुलाकर हजरत हाफिज अफसर ने बता दिया, ओ लोगों मरना नबी के नाम है, जीना नबी के नाम है, ओ लोगों मरेंगे तो औलिया की तालीमात सुनाकर मरेंगे, ओ लोगों मरेंगे तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पर अमल करते हुए मरेंगे। और क्यों ना हो लोगों, आज हजरत हाफिज अफसर ने तौबा करके दुनिया वालों को बता दिया कि तौबा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि जो तौबा करता है रब की बारगाह में भला
कंधेला, यहाँ के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। आज के इस जलसे के इतने उलमा गवाह हैं और उलमा और खास कर मैंने देखा कि खानकाहे फरीदिया के चश्मो चिराग हजरत सईदैन बाबू के नूरे नजर लखते जिगर, हजरत पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत ज़ुन्नूरैन बाबा फरीदी ने उनके हक में दुआएं की। अल्लाह उलमा ने आमीन कहा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर हजरत हाफिज अफसर को दुनिया में भी बुलंद कर दे। मौला मैदान महशर में भी उनके गुनाहों को माफ करके उनको वहां बुलंदी बख्श देना। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह। बड़ी बात है, बड़ी बात है हज़रात। अज़मत औलिया, फैज़ान औलिया। वली का नाम सुनते हैं, वली का मतलब क्या होता है जानते हैं? वली का मतलब होता है और दोस्ती। दोस्त सुना आपने? वली का मतलब दोस्त, वली का मतलब कुर्ब। किसका कुर्ब? मेरा तेरा किसका? कुरान इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। कुरान ने क्या कहा? भैया क्या है? चंदा नहीं मांग रहे हैं, जाइए ना, 10 मिनट तो चलेगा ना, फिर उसके बाद तेल डालिए, बोलने दीजिए। मजमा कम है, फिर आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा हजरात। 10 मिनट चलेगा, उसके बाद बंद कर दीजिएगा, फिर तेल डाला जाएगा, फिर आपका प्रोग्राम चलेगा। हजरात 10 मिनट मुझे बोलना है। वली का मतलब कुर्ब होता है और दोस्त। हजरात कुरान इरशाद फरमाता है अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन है? कुरान को पढ़ेंगे, अनमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। पता चला सच्चे नबिय्यीन की जमात है, सच्चे सालिहीन की जमात है, सच्चे तबईन की जमात है, सच्चे अइम्माए ताहिरीन की जमात है, सच्चे सुलहा की जमात है, सच्चे उलमा की जमात है, सच्चे हुफ़ाज़ की जमात है। हज़रात सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला आप सच्चों के साथ हो जाएंगे, सच्चों की दोस्ती मुस्तफा जाने रहमत से हो जाती है। और जिसकी दोस्ती मुस्तफा जाने रहमत से हो गई, उसकी दोस्ती खुदा से हो जाती है। जो मुस्तफा का हो जाता है वो खुदा का हो जाता है, जो मुस्तफा का हो जाता है खुदा का हो जाता है। गोया जो मुस्तफा का होता है आंखें उसकी होती है, देखना खुदा का होता है। जो मुस्तफा का होता है निगाहें उसकी होती है, देखना खुदा का होता है। जो मुस्तफा का होता है हाथ उसका होता है, हिलाना खुदा का होता है। जो मुस्तफा का होता है पैर उसका होता है, चलना खुदा का होता है। जो मुस्तफा का होता है ज़बान उसकी होती है, बोलना खुदा का होता है। जो मुस्तफा का होता है दिमाग उसका होता है, उसमें बातें डालना खुदा का होता है। पता ये चला जो मुस्तफा का हो जाता है सारी खुदाई उसे मिल जाती है। दुनिया जमाने की तरफ भागता है, मुस्तफा का चाहने वाला अल्लाह की रज़ा के लिए ये कहता है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते बोले आप बल्ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस, उर्से नूरी महमूदी तैयबी, उर्से फरीदी, हजरत मौलाना कलीम अशरफ कलीमी। मुस्तफा का बनो, मुस्तफा का। ऐसे काम नहीं चलेगा। वली से दोस्ती करो, वली से। किससे? वली से। वली से दोस्ती करो। वली से दोस्ती करोगे तो क्या मिलेगा? रुपए मिलेंगे, पैसे मिलेगा। आजकल तो लोग पीर साहब के पास जाते हैं, पीर साहब दुआ कर दीजिए, 2 मंजिला मकान है, 4 मंजिला हो जाए। हज़रत दुआ कर दीजिए ना, मैं हवाई चप्पल पहन के घूमता हूँ, काश दुआ कीजिए चमड़े का चप्पल पहन के घूमूं। हज़रत दुआ कर दीजिए, हवाई में घूमता हूँ, हवाई जहाज में घूमूं। हजरत दुआ कर पैदल चलता हूँ, मेरे पास शानदार जानदार 4 चक्का गाड़ी। ये नहीं कहते हजरत दुआ कर दीजिए कि मैदान महशर में बेड़ा पार हो जाए, ऐसा नहीं कहेंगे।
ये नहीं कहेंगे हजरत दुआ कर दीजिए ताकि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लें, ये नहीं कहेंगे हजरत दुआ कर दीजिए मैं बेनमाजी हूँ नमाजी बन जाऊं। मियां टंके की चोट पर कलीमी बोलता है, कुछ लोग तो मुरीद इसलिए होते हैं ताकि नमाज न पढ़ना पड़े। वाह वाह वाह। टंके की चोट, कुछ लोग मुरीद इसलिए होते हैं कि नमाज न पढ़ना पड़े। मैं उन नाम निहाद पीरों से कहता हूँ, ओए पीर, तुम्हें अपनी खैरियत के बारे में मालूम नहीं, तुम्हारा कहाँ ठिकाना होगा। तुम आप खुद भी नमाज नहीं पढ़ते और अपने मुरीदों को भी नमाज की तालीम नहीं देते। हजरत आज जिसका उर्स हो रहा है आप ये न समझे मैं उनको कह रहा हूँ, आज जिसका उर्स हो रहा है वो उनकी आज़मत उनकी बुलंदी माशाअल्लाह साहब से ज्यादा आए हुए हैं। चेहरा देखिए तो लगता है चेहरे में मुस्तफा की झलक है, चेहरा देखिए तो लगता है चेहरे में गौस की झलक है, चेहरा देखिए तो लगता है चेहरे में मखदूम की चमक है, चेहरा देखिए तो लगता है चेहरे में फरीदी की ललक है, चेहरा देखिए तो लगता है चेहरे में ख्वाजा की चमक है, चेहरा देखिए तो ऐसा लगता है चेहरे में मुस्तफा जाने रहमत की चमक है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत उन पीरों की बात कर रहा हूँ जो खुद भी नमाज नहीं पढ़ते और अपने मुरीदों को भी नमाज की तालीम नहीं देते। मैं उन पीरों की बात करता हूँ, खबरदार उन पीरों से होशियार रहिएगा और आप भी ओटा मोटा छोटा देखकर मुरीद नहीं होइएगा। हवा में उड़ने का नाम पीर होता तो मच्छर से बढ़कर पीर कोई नहीं होता, पानी में तैरने का नाम पीर होता तो मछली से बढ़कर कोई पीर नहीं होता। तवज्जो बोलो बोलो। वाह वाह हक है। हवा में उड़ने का नाम पीर होता तो मच्छर से बड़ा कोई पीर नहीं होता, पानी में तैरने का नाम पीर होता तो मछली से बढ़कर बड़ा पीर नहीं होता, और दाढ़ी बढ़ाने का नाम पीर होता तो मनमोहन सिंह से बड़ा कोई पीर नहीं। दाढ़ी बढ़ाने का नाम पीर होता और चुप्पा लगाने का नाम पीर होता, कोर्ट के वकील से बड़ा कोई पीर नहीं होता। पता ये चला पानी में तैरने का नाम पीर नहीं है, हवा में उड़ने का नाम पीर नहीं है, दाढ़ी बढ़ाने का नाम पीर नहीं है, छोटा बढ़ाने का नाम पीर नहीं है। पीर तो वो होता है जिसके चेहरे में मुस्तफा जाने रहमत की चमक झलक रही हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने कंदेला, नारे तकबीर। पीर तो वो होता। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं किन पीरों की बात कर रहा हूँ। खबरदार होशियार, ऐसे होशियार रहिएगा जो रमजान के दिनों में पान खाते हैं। मैं बंगाल में जाता हूँ, कहते हजरत मेरे पीर साहब मोटा पीर है। मोटा हमार पीर मोटा আছে, मोटा हमार पीर मोटा, हमार पीर लोटा। हाँ, मैं बंगाल के मेदिनीपुर इलाके में जाता हूँ, कहते हैं लोटा पीर आ रहे हैं, मुलाकात कर लीजिएगा। अब कोई कहते हैं हमारे पीर छोटा। तो आजकल पीर की क्वालिटी है ओटा पीर, लोटा पीर, छोटा पीर, मोटा पीर। जी आपको लोटा देखना है ना मोटा देखना है ना छोटा देखना है, आपको क्या देखना है? जो पीर नमाजी हो और अपने मुरीदों को भी कहे मेरे मुरीदों, तब तक तुझे मैं अपना मुरीद नहीं बनाऊंगा जब तक तू तौबा करके नमाज न पढ़ने लगो। नमाज न पढ़ने लगो तब तक मैं तुझे अपना मुरीद नहीं बनाऊंगा, वरना लोटा मोटा पीर के चक्कर में फंसिएगा तो ना हट के रहिएगा ना घाट के रहिएगा, न खुदा ही मिला लो मसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे, न जन्नत मिलेगा न जहन्नम। आप कहाँ जाओगे, आपका हश्र क्या होगा आप ही जानते हो। जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू से भी महरूम। जन्नत की खुशबू से भी महरूम रह जाओगे। और सुनो अजमते फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती कंधेला के मुसलमानों,
पीर की खिदमत मत कीजिए, लेकिन पीर की खिदमत करने से पहले एक पैगाम नोट कर लीजिएगा। मेरी बात कुछ लोगों को बुरी भी लगती है, मुझे उस चीज का जर्रा बराबर फक्र नहीं होता। मेरी तकरीर चले या ना चले, मेरा प्रोग्राम हो या ना हो, मुझे लोग बुलाए या ना बुलाए, हक कहता हूँ, हक बोलता हूँ, हक सुनता हूँ। सुनने वाले सुने या न सुने, सुनने वाले सुने या उठकर चले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर को खूब बुलाइए, खूब नजराना दीजिए, लेकिन सबसे पहले ये देख लिया कीजिए कि आपका बाप अगर बीमार है, उसको 10 रुपए की जरूरत है, तो पहले बाप को 10 रुपए दीजिएगा, पहले माँ को 10 रुपए दीजिएगा, फिर 100 रुपए फिर साहब को दीजिएगा। अम्मा टंके की चोट पर कलीमी बोलता है। अगर पीर को 100 रुपए से नवाज रहे हैं, तो बाप को 10,000 से नवाज के। हज़रत अल्लामा कलीम अशरफ कलीमी सरजमीने कंदेला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह जिंदाबाद, हक है बिल्कुल। पीर को 100 रुपए तो बाप को 10,000, और ससुर को किबला कहने वाले मेरे कौम के दयालु मुसलमानों, मेरे एक जुमले को ज़हन की तख्ती में नोट कर लेना। ससुर को किबला कहने वाले, अगर ससुर को किबला कहते हो तो बाप को काबा कहो। ससुर को किबला कहते हो तो बाप को काबा कहो। एक जुमला हजरत एजाज अंजुम लतीफी दे रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। सुनो, बाप बाप को सताकर हज करता है ना, जरा बगौर सुनिएगा। एक हज नहीं 1 लाख बार हज कर लीजिए, और इंडिया में नहीं काबा में जाके मर लीजिए, और अल्लाह से दुआ करिए कि मुझे मौत दे दे, और ये कहिए कि मुझे जन्नत नहीं दे दे। अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज हो, आपके वालिदैन आपसे नाराज हो, माँ बाप नाराज हो, तो आवाज क्या आएगी? तुमने तड़पाया बाप को है, तुमने सताया बाप को है, तुमने परेशान बाप को किया है, तुमने परेशान माँ को किया है। जब तक तुझे तेरे वालिदैन माफ नहीं करेगा, इंडिया में क्या तू काबा के अंदर जाके मर जाएगा, तेरी बख्शिश नहीं होगी। क्योंकि वालिदैन को सताने वाले की बख्शिश जब तक उसका बाप उसे माफ नहीं करे, कोई जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी तकरीर के एक जुमले को आप नोट कीजिएगा। मैं पैगाम दे रहा हूँ फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे एक पैगाम को नोट कीजिएगा। हजरात जलसा कीजिए, खूब जलसा, बार बार बारिश आ रही है। हजरात आपका मशीन खराब हो जाएगी क्या? तो बंद कर लीजिए। हाँ, बंद कर लीजिए। सरजमीने कंदेला, सरजमीने कंदेला, नाराए तकबीर। वाह वाह वाह। मौलाना कलीम साहब, आप घबराएं मत, इतनी बारिश हो इन लोग का असर नहीं करेगा। ये कंदेला के सर से मेरे बहुत जरखेज है इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कम है लेकिन कसम खुदा की 10,000 पे भारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था कि ससुर को किबला कहते हो तो बाप को काबा कहो। पीर के पीछे 100 रुपए खर्च करते हो तो बाप के पीछे 10,000 खर्च करो। वालिदैन को तकलीफ ना दो। हजरात अज़मत औलिया में आने वाले, अल्लाह फरमाता इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। खुदा की रहमत देखना चाहते हो तो कहाँ मिलेगा? इंडिया में तड़प के लग के बोलो, कहाँ मिलेगा खुदा की रहमत? कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में। हजरत एजाज से पूछा, कारी एजाज लतीफी, जरा ये बता दीजिए खुदा की रहमत कहाँ? मथुरा में नहीं, मोदी के पास नहीं, टकला के पास, टकलवा के पास। हक है, हक है। टकला मतलब समझते हैं ना? योगी बात कर रहा हूँ, अमित शाह की बात कर रहा हूँ। नहीं तो कहाँ? खुदा की रहमत कहाँ? कटिहार में हजरत तहजीब साहब, कंदेला में वाह वाह वाह, हजरत इनाउंसर साहब, तौसीफ रजा साहब कहाँ? आपके सीरोल में
नहीं, हमारे बनिया टोली में जिंदाबाद जिंदाबाद। नाजिर बाबू आपके ससुराल में नहीं, वहाँ तो मछली गोश्त मिलता है, रहमत नहीं। कहाँ आपके ससुराल में नहीं, खुदा की रहमत कहाँ? हमने पूछा उलमा से, जरा बता दीजिए खुदा की रहमत कहाँ मिलेगा? कटिहार में, बिहार में, पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, सीवान में, बिहार में, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, जापान में, लेबनान में, तुर्की में, रशिया में, कहाँ? मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, कोशा कोशा, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, गली गली, करिया करिया, तिहार तिहार, छठ डालिएगा, खुदा की रहमत नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? अल्लाह इरशाद फरमाता है, और ढूंढने वाले, और नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, गली गली, कूचा कूचा का चक्कर लगाने वाले, तुमको खुदा की रहमत अगर तुम लेना चाहते हो तो नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, गली गली, करिया करिया, तिहार तिहार, छान डालने से नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? खुदा की रहमत कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? जरा बताओ कहाँ मिलेगा? कुरान ने कहा, ओ ढूंढने वाले तुझे मालूम नहीं, मुझे पढ़ा करो। ओ ढूंढने वाले तुझे मालूम नहीं, मुझे पढ़ा करो। ओ घूमने वाले तुझे मालूम नहीं, मेरी मुताला किया करो। घूमने वाले तुझे मालूम नहीं, मुझे पढ़ा करो, मुझे गौर से देखा करो। मैंने कहा कुरान जरा ये बता दे खुदा की रहमत कहाँ मिलेगा? कुरान इरशाद फरमाता है, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबी मिनल मुहसिनीन, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, गली गली, करिया करिया, कूचा कूचा का चक्कर लगाने वाले आपको खुदा की रहमत नहीं मिलेगा। अगर खुदा की रहमत लेना चाहते हो तो आप अल्लाह के वली के करीब हो जाओ। पता क्या चला? खुदा की रहमत जोगिया शरीफ में मिलेगा, खुदा की रहमत पटवा शरीफ में मिलेगा, खुदा की रहमत किचोचा शरीफ में मिलेगा, खुदा की रहमत मखदूम बिहारी की बारगाह में मिलेगा, खुदा की रहमत बरेली शरीफ में मिलेगा, खुदा की रहमत पीलीभीत में मिलेगा, टंके की चोट पर कली भी बोलता है, खुदा की रहमत तातु शरिया की बारगाह में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा कलीम अशरफ कलीमी, सरजमीने कंदेला, नौजवानाने कंदेला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा की रहमत, खुदा की रहमत कहाँ मिलेगा? वलियों के करीब। कहाँ पे? तड़प के बोले कहाँ पे? अरे ससुराल जाने की बात हो तो बच्चे तो बाद में बुढ़े ही बोलेंगे, हम भी जाएंगे। अरे बोले ना कहाँ मिलेगा? और तड़प के बोलो, वलियों के करीब मिलेगा। अब वली का पता मैंने बता दिया, जोगिया शरीफ में, महमूद मिल्लत की बारगाह में, बाबू सईदैन की बारगाह में। कहाँ पे? मखदूम कलियर की बारगाह में, किचोचा शरीफ में, कहाँ में? पंडवा शरीफ में, अखी सिराज की बारगाह में, कहाँ? बरेली शरीफ में, कहाँ? आला हजरत की बारगाह में। ओ पूछने वाले तुझे मालूम नहीं, बरेली में एक हजरत और है, उनकी बारगाह में, उसे दुनिया ताजुल शरिया के नाम से जानती है। आप चले जाओ ताजुल शरिया की बारगाह में, आप अगर खुदा की रहमत का पता लगाना चाहते हो वहां पे आपको सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया, तिहार, घूमने से नहीं मिलता। और सुनो, ओटा मोटा, लोटा झोटा, कपड़ा पानी, आलू थाली प्लेट लेके घूमने से नहीं मिलता। कुछ लोग घूमते भी आलू लेके, है ना? हाथों में तस्बीह होगी, मक्करी डंडा होगा, उनकी पेशानी पे काला सा धब्बा होगा, दादा का कुर्ता होगा, पोते का पाजामा, बंदर की टोपी होगी, सर पे दुपट्टा होगा। जिंदाबाद। उन लोगों के साथ घूमने मिलना है तो कली कहा? ताजे शरीयत की बारगाह में, मखदूमे की छोटा की बारगाह में, शेखुल इस्लाम की बारगाह में, कहा? पंडवा में, महमूद मिल्लत की बारगाह जोगिया शरीफ। ये वो मुकद्दस मकाम है जहां खुदा की रहमत मिला करती है।
और आज का ये जलसा बाबू अफसर ने जो नाम रखा, बड़ा खूबसूरत शानदार शानदार नाम, उर्से महमूदी तैयबी फरीदी फैजान औलिया। ये वली से इस जलसे को निस्बत है, और जिसे निस्बत वली से हो जाए तड़प के हजरत कारियजात साहब, जिसे निस्बत वली से हो, जिसे निस्बत वली से हो वो अली का होता है, जिसे निस्बत अली से हो वो हुसैन का होता है, जिसे निस्बत अली से हो वो ख्वाजा का होता है, जिसे निस्बत अली से हो वो मखदूम की छोटा का होता है, जिसे निस्बत अली से हो वो आला हज़रत का होता है, जिसे निस्बत अली से हो वो मखदूम पंडवा का होता है, मखदूम अलाउल साबिर का होता है, जिसे निस्बत अली से हो वो बाबा फरीद का होता है, जिसे निस्बत अली से हो वो बख्तियार काकी का होता है, जिसे निस्बत वली से हो वो चिराग दिल्ली का, जिसे निस्बत वली से हो वो शाह अब्दुल हई शाहजहानी बांग्लादेशी का होता है, जिसे निस्बत वली से हो वो दुनिया में भी मुमताज होता है, जिसे निस्बत वली से हो जमाना उसका होता है, जिसे निस्बत वली से हो दुनिया देखे तो कहती है ये कोई और नहीं, गुलाम वली गुलाम मुस्तफा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत कलीम अशरफ कलीमी, सरजमीने कंदेला, नौजवानाने कंदेला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वली का होता है, जो वली का होता है वो महमूद मिल्लत का होता है, जो वली का होता है उसका नेटवर्क कहीं और से मिले या न मिले, कहीं और से मिले या न मिले, वो जोगिया शरीफ होते हुए, वो जोगिया शरीफ होते हुए, वो जोगिया शरीफ होते हुए, पंडुआ होते हुए, किचोचा होते हुए, जिसे निस्बत वली से हो वो जोगिया होते हुए, जोगिया शरीफ होते हुए, पंडुआ शरीफ होते हुए, अखी सिराज हिंद की बारगाह से होते हुए, किचोचा होते हुए, बरेली होते हुए, उसके निस्बत गौसे आज़म से हो जाती है, और जो नहीं वली फरमाते हैं औलिया किराम की जमात का मुत्तफका फैसला है, जो कादिरी होगा, जो गौसे आज़म का मुरीद होगा, जो गौस का मुरीद हो जाएगा, उसको मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक वो कलमा न पढ़ ले, जब तक वो कलमा तो जिसे निस्बत वली से हो वो गौस का होता है। अच्छा चचा एक बात मैं बता रहा हूँ, एक बात मैं बता रहा हूँ, जिसे निस्बत वली से हो, जिसे निस्बत वली से हो। अच्छा आप वली के दीवाने हैं, आप सब हैं? अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप रखेंगे मेरी बात? रखेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुखिया जी आप इधर इधर सादा कम डालो, वाह वाह, जिंदाबाद। इधर आइए तो आप करीब आइए, आप सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरजमीने कंधेला, वाह वाह वाह। हजरत अलाउल हक साबिर कलियरी का वास्ता कहिए ना, आज के वक्त गाड़ियों का इंशाअल्लाह। नारे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, सरजमीने कंदेला, महबूब आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दुआ करेंगे इंशाल्लाह आप एक न एक दिन मुखिया जरूर बनिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। मुकम्मल रखना होगा, खुट्टी खुट्टी नहीं, एक मुट्ठी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज अफसर साहब आप कहाँ सो रहे हैं? आपका जलसा कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके जलसे में कोई अमल करे या न करे, जनाब महबूब साहब ने आज से तौबा करके ये अहद किया है कि आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, दो काम हो गया। आपके लिए लास्ट में मैं दुआ कर दूंगा। अल्लाह ताला हाँ दुआ कीजिए, हाथ उठाइए मुखिया जी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुखिया महबूब साहब को असल में मुखिया बना दे। मौला तबारक व तआला इनको उम्र दराज से नवाजे। मौला इससे पहले जो इन्होंने गुनाहें की है, मौला तबारक व तआला तो अपने हबीब के सदक़े में, औलिया कामिलीन के सदक़े में उन तमाम खताओं को माफ फरमा दे। वमा अलैना इल्ला हज़रात। और एक आदमी चाहता हूँ, वली के जाने वालों, और एक आदमी, मैं अब नाम नहीं लूंगा, खुद से आइए। जानते हैं नाम लेके बुलाऊंगा तो कम सवाब मिलेगा, खुद से आइएगा तो ज्यादा सवाब मिलेगा। और एक आदमी इनका साथी बन जाइए। हजरात तो मैं तकरीर शुरू करता हूँ, चेहरा मत छुपाइए, चेहरा छुपाने से कुछ नहीं होगा। हजरात अल्लाह तो देखता है ना, खुदा तो देखता है। यहाँ मुझसे छुपाओगे चेहरा, खुदा के सामने क्या जवाब दोगे? हजरत आ जाइए, आ जाइए, आना चाहते हैं तो आ जाइए, मैं दुआ करूंगा स्पेशल आज। और कारी तहजीब साहब हजरत को भी बोलूंगा कि हजरत आज दुआ कर दीजिए। दो आदमियों ने ये कसम खाई है कि आज के बाद से दाढ़ी नहीं काटूंगा। आना चाहते हैं? बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाकई हज़रात बहुत खुशी की बात है कि जनाब कारी अफसर साहब ने ये फैजान औलिया सजाकर इन उलमा को बुलाकर यकीनन आज जलसे को कामयाब करा दिया। इस बिना पे कि एक तो मज़ार के ताल्लुक से उसने जो है दिल से तौबा करके अपने आप की अपनी जिंदगी को संवार लिया, और साथ ही साथ जलसे में एक जनाब मुखिया भाई महबूब साहब और जनाब भाई मुजीब साहब, मुजीब साहब, माशाअल्लाह महबूब साहब, मुजीब साहब, दोनों ने एक वादे के साथ तमाम तर उलमा के बीच ने कह दिया कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमने दाढ़ी नहीं काटेंगे और मुकम्मल बादशाह दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको भी एक मुट्ठी रखनी है, कुट्टी कुट्टी नहीं, ठीक है? जैसे हम लोग रखते हैं, एक मुट्ठी रखनी है। अब मसला ये होता, मैंने आपसे इसलिए पूछा शादी हो गई है? कुछ लोग कहते हैं हजरत अभी शादी नहीं हुई है, प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने पूछा। शादी वादी का मसला तो नहीं है? नहीं, हाँ तो हो गई है, तो बड़ी अच्छी बात है। आप सब दुआ के लिए हाथ उठाएं हजरत मुजीब भाई के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनको अमल खैर की तौफीक दे। मौला तबारक व तआला इन्होंने आज इस भरे मजमे में तेरे प्यारे रसूल की सुन्नतों पे अमल करने के लिए जो कस्में खाई है, मौला तबारक व तआला इन्हें हिदायत सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। इनकी सारी गुनाहों को मौला को अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमा दे। हजरत मेरा काम हो गया। हजरत हाफिज अफसर का जलसा कराना कामयाब। दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत है मोमिनो, इस्लाम का शार है, शहादत है मोमिनो, सरकार की गुलामी की निस्बत है मोमिनो, सुन्नत पे जो चला उसे जन्नत है मोमिनो, जन्नत में भी मिलेगा तुम्हें कुर्बे मुस्तफा। और सुनो, दाढ़ी एक अजीम शय है, जो दाढ़ी रखकर दुनिया से जाएगा। हजरत जो दाढ़ी रखकर दुनिया से जाएगा और जो फासिक होकर दुनिया से जाएगा, दोनों में फर्क होगा, दोनों में फर्क होगा। जिस अस्तूरे से आप अपनी दाढ़ी को मुंडवाते हैं ना जी, वो अस्तूरा खुदा की बारगाह में जवाब देगा। मौला तबारक व तआला तेरी प्यारी प्यारी सुन्नत को, फिर तेरी प्यारी प्यारी सुन्नत जो इसके चेहरे पे खिलती थी उसको मुझसे काटा करता था। हजरात वहाँ आप धुतकार लिए जाओगे, वहाँ शफाअत से महरूम कर दिए जाओगे, और दाढ़ी
किधर जाओगे, कसम खुदा की गुलाम रसूल बनकर जाओगे। वहाँ आप आका अलैहिस्सलाम को देखोगे, आपका चेहरा सुन्नते मुस्तफा बताएगा, आप सुन्नते मुस्तफा पे अमल करके जाओगे, यकीनन आपकी शफाअत वाजिब हो जाएगी। हजरत, दाढ़ी पर तकरीर के लिए तवील वक्त की जरूरत है। आज मेरा टॉपिक है इन्ना रहमतुल्लाह है करीबुम मिनल मुहसिनीन। खुदा की रहमत देखना चाहते हो तो कहाँ जाना होगा? कहाँ जाना होगा? कहाँ जाना होगा? हाँ, छोटा वाले के पास नहीं, मोटा पीर के पास नहीं, लोटा पीर के पास नहीं। हाँ, जोगिया शरीफ का आ जाए तो चले जाइएगा, कि छोटा शरीफ का आए तो चले जाइएगा, बरेली शरीफ का आए तो चले जाइएगा। लोटा झोटा पीर के पास नहीं जाइए, उसको तो अपनी फिक्र नहीं है, मुरीदों की क्या खाक बख्शिश करवाएगा। इन्ना रहमतुल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन, खुदा की रहमत देखना चाहते हो तो तुझे औलिया के करीब जाना होगा, औलिया से अपना कनेक्शन जोड़ना होगा। कादरी, रिजवी, चिश्ती का सिम कार्ड है हमारा नेटवर्क तो बगदाद है। फिक्रे महशर तुम करो ऐ नज़दियो, रोज़े महशर तो मेरे सरकार है। फिक्रे महशर तुम करो ऐ नज़दियो, रोज़े महशर तो मेरे सरकार है। मोहतरम, तो हमें अपना ताल्लुक किससे जोड़ना है? वली से जोड़ना है। तो जो वली का होगा वो नमाजी भी होगा, होगा कि नहीं होगा? बेनमाजी तो नहीं होगा ना? हाँ नहीं। आपने उलमा से सुना होगा, मुहर्रम के मौके से इमाम हुसैन ने अपना सर दे दिया। क्या दे दिया? सर। दीवाने वली को पागल मजनू कहा करते हैं, लेकिन रब की बारगाह में वो ऐसे मकबूल होते हैं। जमाना कुछ कहे या कुछ कहे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुरान उन वलियों के बारे में फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदवान, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। हज़रात, अब वक्त इजाजत नहीं देती कि मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो धमाका खैज इसी टॉपिक पर गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।